इस संस्था के संस्थापक शशांक मणि त्रिपाठी जी, हमारी इस तहसील के एसडीएम, हमारी जीएमडीआईसी और देवरिया और आसपास के जनपदों की सभी उद्यमी जो यहाँ पर महिलाएं उपस्थित हैं, उन सबका सर्वप्रथम मैं इस ऑडिटोरियम में स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने एक ओवरव्यू यहाँ के बहुत से वक्ताओं से सुना कि हैंडीक्राफ्ट का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पुरातन काल से देखा जाए तो भारत की जो शिक्षा पद्धति रही है, जिसको गुरुकुल शिक्षा पद्धति हम बोलते थे, तो वहाँ पर जब बच्चों को इनरोल किया जाता था तो भले उसको हम लोग गुरुकुल बोलते थे, वहाँ 12 विद्या और 64 कला की शिक्षा दी जाती थी। तो जो 12 विद्या होती थी वो इस मानव जीवन को ईश्वर से जोड़ने का एक प्रतीक थी। जो सीखेंगे तो ईश्वर से जुड़ेंगे, लेकिन इस भौतिक जगत में जीवन यापन के लिए आपको कुछ कामकाज भी आना चाहिए। तो वो जो 64 कलाएँ थीं वो कामकाज के विषय हुआ करते थे, जिसमें जितने तरह की आर्ट आप सोचिए, हर तरह की आर्ट सिखाई जाती थी। बाद में उन्हीं आर्ट्स को भारतीय परंपरा में, मतलब हम गुरु परंपरा में एक पीढ़ी को बोल बोल के सिखाते थे, तो परंपरागत रूप में वो ज्ञान जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होता था। उसको अगर देखेंगे तो जैसे मान लीजिए उसमें देखा जाए ग्रुप में, तो कोई बढ़ई का काम करे तो माना जाता था कि लकड़ी का काम उससे बेहतरीन कोई कर नहीं सकता। इस इलाके में जैसे बांस बहुत होता है, तो एक कम्युनिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बांसफोर कम्युनिटी। तो बांसफोर कम्युनिटी बांस से बहुत फाइन जो कि घरेलू उपयोग की चीज़ें होती थी उनको बना लेते थे, और उसी को अगर डिज़ाइन का रूप दे दिया जाए तो क्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाता था। फिर कुछ काम मिट्टी के करने वाले कुंभकार होते थे, ठठेरा लोग मेटल पर काम करते थे, सुनार जो होते थे सोने के आइटम पर काम करते थे। इस तरह से टोटल 64 कलाएँ हुआ करती थी। तो आज जो है हम लोगों को अपने उसी पुराने ज्ञान को आधुनिक रूप देते हुए अपनी उद्यमिता को पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन अगर हम ये पहचान गए तो देवरिया में खासकर जैसे ये बोला जा रहा है मूज की आर्ट। मूज की आर्ट में जैसे मैंने अभी प्रश्न पूछा तो जो बहन यहाँ आई थी उन्होंने बताया कि ये व्यवहारिक कठिनाई है कि मूज की आर्ट और ये मधुबनी पेंटिंग का जो समागम है क्यों कठिन है। लेकिन अगर उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को दिया जाए तो हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी निकल के आएगी। तो एक इमेजिनेशन सोच के देखिए कि इन वॉल्स पर मूज को अगर मधुबनी पेंटिंग में बना के लगा के उसके ऊपर ग्लास लगा दिया जाए तो इसी कॉरपोरेट ऑफिस का लुक एकदम निखर जाएगा। तो इन चीज़ों को विचार करने की आवश्यकता है, और ख़ासकर जागृति फाउंडेशन और मैडम का जैसे ग्रामश्री हो गया, ये इसी चीज़ों के प्रति आप लोगों को जागृत करते हैं कि नई सोच के साथ परंपरागत ज्ञान को इस तरह का उभार दीजिए कि विश्व में इसकी डिमांड आने लगी। आज जो एंटरप्रेन्योरल वर्ल्ड है एक ही बात कहता है कि जिस चीज़ की डिमांड है, जो बिकना शुरू हो गया, उसकी उद्यमिता सफल होना शुरू हो जाती है। जो सफल होना शुरू हो जाए तो वो नारी आज की अपने पैरों पर खड़ी होना शुरू हो जाती है। और जब पैरों पर खड़ा होना शुरू हो जाए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकनॉमी बने। वो $5 ट्रिलियन की इकनॉमी का रास्ता इन गाँव की महिलाओं के हाथों से निकलता है कि क्राफ्ट में अगर आपकी एक उद्यमिता की शक्ति भारत के निर्यात में अपना योगदान देना शुरू कर दे तो हम $5 ट्रिलियन क्या, हम लोग 12 से 14 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी बन जाएंगे। तो आप सभी की मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।